वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया मिशन के तहत सयाहती मकाम गुलमर्ग में सरमाई खेलों का एक अहम मरकज़ बन रहा है। इस मिशन के तहत यहाँ अब 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 9 मार्च से 12 मार्च तक मुनक़द होंगे। मैं आपको बता दूंगा कि गुलमर्ग में साल 2020 में अपनी नवियत के पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज़ हुआ था और इसी सरजमीन पर खेलो इंडिया का आगाज़ हुआ था। और मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि गुलमर्ग जो विंटर स्पोर्ट्स में काफ़ी अहम माना जाता है, सरकार जम्मू कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियों को बड़े पैमाने पर फ़रोग देने की मुतमन्नी है और कश्मीर खासकर गुलमर्ग को सरमाई खेलों के लिए एक अहम मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जा रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि गुलमर्ग सरमाई खेलों में मुल्क की राजधानी बन गई है, तो इस बात से साफ जाहिर है कि गुलमर्ग के जो नेचुरल स्की स्लोप्स हैं आने वाले वक्त में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पर फराहम करेगा। सरमाई खेलों में हर एक की नज़रें अब इसी गुलमर्ग पर मरकूज़ हैं। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में जो स्कीयर्स हैं अभी इन स्लोप्स पे यहाँ बाज़ाब्ता तौर पे प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं स्लोप्स पे मुख्तलिफ जो स्कीयर्स हैं वो यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से जो स्कीयर्स आएंगे वो इसी स्लोप्स पे यहाँ बाज़ाब्ता तौर पे अपने यानी सलाहियत का मुजाहरा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5th एडिशन के इनेकाद पर अब एथलीट्स में काफ़ी खुशी पाई जा रही है क्योंकि 22 फरवरी से जो यहाँ पे पहले खेलो इंडिया होना था, बर्फ़ कम होने की वजह से उसको मुलतवी कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था और अब 9 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पे गुलमर्ग में इस मुकाम पर खेलो इंडिया के मुकाबले होंगे और 7 तारीख से ही जो मुल्क भर के एथलीट्स है करीबन 950 के करीब एथलीट्स जो है वो 7 तारीख से उनका आना शुरू होगा और इन ही स्लोप्स पे वो अपनी जो सलाहियतें हैं वो निखार पाएंगे। और गुलमर्ग मुल्क भर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ विंटर गेम्स जो मुनक़द कराए जाते हैं और ऐसे स्लोप्स यहाँ पे मौजूद हैं, नेचुरल स्लोप्स, जिनको आने वाले वक्त में एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का तर्ज जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया जाएगा। ये स्कीयर्स काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से हैं या बाकी रियासतों के जो एथलीट्स पहले ही आए हैं जो यहाँ इन स्लोप्स पे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए उनके पास चलते हैं और उनके तासुरात जानते हैं कि किस तरह उनके अंदर खुशी पाई जाती है क्योंकि पहले वही एथलीट्स जो है ये निराश हुए थे क्योंकि यहाँ पे पोस्टपोन हुआ था खेलो इंडिया बर्फ़ न होने की वजह से। अब जो बर्फ़ अच्छी खासी बर्फ़ जमा है, अब ये काफ़ी कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो टैलेंट है उन्हें मौका मिलेगा, वो यहाँ इन स्लोप्स पे अपना टैलेंट का मुजाहरा करेंगे और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे और अपने टैलेंट को निखार पाएंगे। चलिए पहले उनके तासुरात जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है जो स्नोफॉल अभी आया, अभी 9 तारीख से जो खेलो इंडिया होने की जा रहा है, हम काफ़ी खुश हैं इसमें। पहले हम 22 तारीख तक वेट करते रहे, स्नो थी ही नहीं, काफ़ी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हम। इवन कि जो टूरिस्ट भी यहाँ थे तो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अब काफ़ी टूरिस्ट जो यहाँ आए स्कीइंग के लिए काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और हम भी इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं खेलो इंडिया में, बहुत ही खुशी हो रही है। इससे पहले भी हमने खेलो इंडिया खेला है और मैंने बहुत सारे मेडल्स भी लिए हैं, जैसे चैम्पियनशिप यहाँ पे नेशनल हो रही है या खेलो इंडिया, उसमें मेडल भी है मेरा। इस बार भी हम प्रैक्टिस करें और पार्ट लेंगे खेलो इंडिया में। इस बार हमारी कोशिश यही रहेगी क्योंकि हमें मेडल लाना ही है इस बार। एक्चुअली मैं बहुत सैड था कि पोस्टपोन हुआ था एंड आई एम क्वाइट हैप्पी दैट इट इज़ हैपनिंग ऑन 9th of March and yeah, I'm very happy. Thank you. अभी स्नोफॉल हुआ है, इट्स ब्यूटीफुल। येस्टरडे बहुत जोर से स्नोफॉल हुआ था एंड नाउ द सन इज़ आउट हियर एंड बहुत मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस करने के लिए भी। एक्चुअली खुशी की बात है, मुल्क भर के जितने भी एथलीट हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले कैंसिल हुआ था क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई, अब बर्फ़बारी हुई, 9 तारीख से फिर खेलो इंडिया शुरू हुआ। ये खुशी की बात है हमारे लिए। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी खेलो इंडिया में हिस्सा लेने की कोशिश ले रहे हैं हम और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस बार मेडल हम जीत के लाएंगे। और मुल्क भर के जितने भी एथलीट्स हैं वो भी यहाँ पर भाग ले रहे हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम जीत जाएंगे। हो रही है कि खेलो इंडिया 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह रहा है जब से हमने सुना है। और हम यहाँ पे बर्फ़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं खेलो इंडिया के लिए और हम भी मेडल्स जीत के आएंगे।
और जब हमने सुना था 22 फरवरी को कि खेलो इंडिया जो है वो बर्फ़ की वजह से पोस्टपोन हो रहा है, तो हम बहुत ही मायूस हो गए थे, हम बहुत ही अपसेट हो गए थे। लेकिन जब से हमने सुना कि अब 9 मार्च स्टार्ट हो रहा है, तो हम प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, तब से ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी मेडल जीत के आए। हाँ, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जो खेलो इंडिया है वो पोस्टपोन हो गया, तो अब हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो 9 मार्च से फिर से शुरू होने वाला है, और हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से मेडल जीत के जाएंगे। खेलो इंडिया आने वाला है, इससे पहले खेलो इंडिया आने वाला है, फिर पोस्टपोन हुआ, अब 9 मार्च से स्टार्ट होगा खेलो इंडिया, और हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं स्किन की, और हम सुबह से शाम तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, और अच्छी बात तो यह है कि हमारा रोज़ा भी है। गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए ख़ास मकाम रखता है। यहाँ न सिर्फ खेलो इंडिया के मुकाबले होते हैं, बल्कि बाकी दीगर मुकाबले भी मुनक़द कराए जाते हैं। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की स्कीयर जो है वो भी आते हैं। यहाँ इन स्लोप्स पे, चाहे कोंगडोरी हो, अफरवट हो, वहाँ पे वो अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं। गुलमर्ग में अब तमाम तर इंतज़ामात किए गए हैं, और 7 मार्च से मुल्क भर से तमाम एथलीट्स का आना यहाँ शुरू होगा, और 9 मार्च से तमाम खिलाड़ी अपने जोश और जज्बे से मैदान में उतरेंगे और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे, और ये देखा जाएगा कि कौन सी रियासत गुलमर्ग में ज़्यादा मेडल जीतकर अपना सर फ़ख्र से बुलंद करेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।